यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, उस समय मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, धरती पर पाप को खत्म करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युग युग प्रकट होता है। Hey my sparkling spectators, welcome back to my channel. Hope you are doing great. I'm also good. तो आज हम चलेंगे नए सफर पर। श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है। प्रकृति को क्षर पुरुष और जीव को अक्षर पुरुष कहा जाता है। इन क्षर और अक्षर से उत्तम होने से श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान जन्म से लेकर परम धाम गमन तक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान योगेश्वर बने रहे। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विद्यमान है। श्री कृष्ण पूर्ण काम परमात्मा है, उनको सब कुछ प्राप्त है। श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। श्री भगवान सर्वव्यापी है, उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गति अचिंत्य है। यह सचराचर जगत सूत्र में मणियों की भांति श्री कृष्ण भगवान में पिरोया हुआ है। उनके भक्त चार तरह के हैं। ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी भक्तों को अपनी आत्मा मानते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रिय वस्तु अगर कोई है तो वो है आत्मा। तो श्री कृष्ण भगवान की देह दिव्य है, उनकी देह में प्रकृति के विकार नहीं पाए जाते, पर भक्ति प्राप्त होने पर मन समता में स्थित होकर गुणातीत बन जाता है। उस समय भक्त को अक्षय सुख निरंतर बिना प्रयास किए प्राप्त हो जाता है। इसी अवस्था में परम शांति प्राप्त होती है। जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण भगवान का सतत स्मरण करता है वह भवसागर तर जाता है और परम धाम में जाता है। अंतर्यामी नारायण वासुदेव हरि जो संपूर्ण सचराचर जगत के स्वामी है। लेकिन आज के युग के ही लोग कहने लगे हैं कि गीता आदि बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है। उनका कहना है कि गीता अगर वास्तव में सच है तो आज कृष्ण आकर धर्म की रक्षा क्यों नहीं करते। सही है, पर धर्म कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है और मेरा मानना यह है कि आयुर्वेदिक दवाई से अगर फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता। ठीक वैसे ही धर्म के संदर्भ में भी मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी धर्म से ईश्वर से जुड़ना गलत नहीं है। अगर ईश्वर नहीं भी है तो भी मन में ईश्वर के होने की भावना ही आपको सहज बनाती है। काम कितना भी कठिन हो, आप जानते हैं कि आप ही को करना है, फिर भी आप बात बात पर भगवान को कहते हैं मेरी मदद करो, सब ठीक कर दो, और बाई चांस सब ठीक भी हो जाता है। तो अगर ये अंधविश्वास है तो अंधविश्वास सही है, ठीक है, आप पाप करने से डरते हो और इसी अंधविश्वास की वजह से नई उम्मीदों से भी आप जुड़े रहते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग and like, share, subscribe and comment and be the part of my beautiful journey. Bye bye, take care. Thanks for watching my video.